हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आप सभी का स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। तो यार तुमको पता होगा बहुत लेट वीडियो डल लिया है यार। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जल्दी जल्दी वीडियो डाल सकूँ, लेकिन कुछ ज़रूरी कामों की वजह से मैं रह जा रहा हूँ। वैसे तुमको पता होगा कि कल लाइटिंग वाले चैनल पे मैं लाइव भी गया था और मैंने आज सुबह सुबह 10 बजे एक वीडियो भी डाली गेमिंग की। मॉल के ऊपर गेम है भाई, एक नंबर वीडियो है, लेकिन उस पर कोई व्यूज़ नहीं है। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है भाई उसको जाके जरूर देख लेना, सपोर्ट दिखा देना, लाइक एंड कमेंट ऐसे प्यारे प्यारे कर देना। तो वो सब तो हटाओ, आज हम देखने जा रहे हैं एक वीडियो जिसके अंदर 7 ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त हो चुके, कई साल पहले थे, अब है नहीं, एग्जिस्ट हो चुके हैं। तो आज उसी के ऊपर वीडियो है। ये आज की वीडियो मज़ स्टूडियो भाई की तरफ से, तो उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से जाके देख सकते हो। तो चलो देखते हैं वीडियो। 2024 में अमेज़न के 2024 जंगलों से एक न्यू एनाकोंडा सांप डिस्कवर किया गया था जो 30 फीट जितना लंबा था। स्टडी के बाद ये पता चला कि ये सांप पिछले 10 मिलियन साल से अमेज़न के 10 जंगलों मिलियन में मौजूद था, घोष। लेकिन अब तक हम इस सांप के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस स्नेक की डिस्कवरी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अमेज़न और कोंगो रेन फॉरेस्ट में जरूर दुनिया के सबसे बड़े स्नेक वेसुकी इंडिकस और टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा है। आपको बताते चले, आपको पता है टाइटेनोबोआ, मैंने इसके बारे में बहुत पहले वीडियो देखी थी। बहुत बड़े बड़े सांप होते थे, एनाकोंडा से भी बहुत बड़े बड़े सांप होते थे, तो उसका नाम भी ऐसे ही था कुछ। तो भाई इतने डेंजरस सांप मतलब पहले के ज़माने पे होते थे, अगर वो आज के इस टाइम पे होते तो भाई क्या तहलका मच जाता। इंसानों को तो नामो निशान खत्म करते थे वो लोग, कि मार इस देते, दुनिया क्या के पता इंसानी। 80% हिस्से के बारे में हम इंसान आज तक कुछ नहीं जानते। रिसर्चर्स ने अब तक ये सिर्फ बात सही 15 है। से 20% ही इन जंगलों को एक्सप्लोर किया है, और हो सकता है जिन एनिमल्स को आज हम एक्सटिंक्ट हुआ मानते हैं वो क्या आज भी इस दुनिया हाँ। में जिंदा हो और हम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हो, जैसा कि इन 7 एनिमल्स के साथ हुआ था। इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 7 पर आती है सिलिकैंथ। दोस्तों ये फिश आपको दिखने में बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि सिलिकैंथ नामी ये फिश हम इंसानों जितनी बड़ी और हम इंसानों जितनी ही वजनी है। ये फिश आज से 400 मिलियन साल पहले डिवोनियन पीरियड में दुनिया में मौजूद थी। ये वो भाई एक बार तुम इस मछली को देखो कितनी है। अगर इंसान के बराबर, इंसान को ना ऐसे कच्चा चबा जाएगी, हड्डी तक नहीं छोड़ेगी, हड्डी को चूरा चूरा कर देगी। इतने देख रहे हो उसके दांत कितने डरावने हैं, अलग ही है भाई। ऐसे मछलियों को तो दूर से देखते ही मैं भाग जाऊँ, जहीं पे कभी जाओ ही पीरियड ना। था जब ओशन में मछलियों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और डंकलियोस्टियस जैसी खतरनाक मछलियां भी ओशन में मौजूद थी। सिलिकैंथ को पहली बार 1839 में डिस्कवर किया गया था, कितनी जब डरावनी लुई है। अगासिस नामी बायोलॉजिस्ट को इस फिश का फॉसिल मिला था। उस वक्त तक सबका यही ख्याल था कि ये किसी प्री हिस्टोरिक फिश का फॉसिल है जो लाखों साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन 99 साल बाद 1938 में साउथ अफ्रीका की कोस्ट से कुछ ऐसा डिस्कवर हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। मालूम पड़ा कि सिलिकैंथ एक्सटिंक्ट नहीं हुई, बल्कि ये आज भी इस दुनिया में मौजूद है। ये फिश इंडियन ओशन, कोमोरो आइलैंड, अफ्रीका और इंडोनेशिया के इलाकों में पाई जाती हैं। स्टडी के अकॉर्डिंग आज के दिन तक 500 से भी कम सिलिकैंथ ओशन में बाकी हैं और आने वाले 500 कुछ से सालों कम में ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट विलुप्त भी हो हो जाएगी। सकती हैं। एक्सटिंक्ट। दोस्तों अब जिस क्रिएचर के एक्सटिंक्ट। बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नजर आना आपके लिए जैकपॉट भी साबित हो सकता है। तो नंबर 6 पर आती है टेरर स्किंक। जी हाँ दोस्तों, टेरर अगर आप स्किन्स। लिजर्ड की इस स्पीशी को ढूंढ लेते हो तो भाई यार किस किस को इसको देख के कुछ याद आ रहा है। वो नहीं थी एक छिपकली सी सांप की मौसी वोसी जिसको बोलते थे, उसकी पूंछ अलग रंग की होती थी, ऑरेंज कलर की ऐसी दिखती थी, लंबी सी पूंछ। उसके पूंछ को छूने से बोलते थे अमीर बन जाते हैं, कोई भी विश पूरी हो जाती थी। तो वैसी सी लग रही है। किस किस को ऐसा लग रहा है वो कमेंट में जरूर बताना, मेरे को तो ऐसे ये ही लग रहा आपके है। लिए जैकपॉट साबित हो सकती है। जैकपॉट। टेरर स्किंक नामी इस लिजर्ड को पहली बार 1870 में देखा गया था, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी जब इस लिजर्ड को दोबारा ढूंढा ना जा सका तो साइंटिस्ट ने इसे एक्सटिंक्ट करार दे दिया। लेकिन फिर एक्सटेंट। 133 साल बाद दिसंबर 2003 में इस लिजर्ड को दोबारा न्यू कैलेडोनिया आइलैंड के करीब देखा गया और मालूम पड़ा कि टेरर स्किंक आज भी इस दुनिया में जिंदा है। दोस्तों इस लिजर्ड को आखिरी बार ईयर 2018 में देखा गया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये कहना है कि टेरर स्किंक की पॉपुलेशन ना होने के बराबर है और ये कभी भी इस दुनिया से एक्सटेंट हो सकती है। एक्सटेंट नाखून देखो उसके कितने डरावने हैं। रिसर्चर्स के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। दोस्तों एक वक्त जैकपॉट। था जब यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका की जमीन पर दुनिया के सबसे बड़े बुल्स रहा करते थे जो 60 बुल्स। फीट तक लंबे और 1000 केजी से भी ज्यादा वजनी हुआ करते थे। अगर कोई 1000 इंसान केजी। इनके सामने खड़ा होता तो वो इनके आगे एक बच्चे की तरह लगता। तो नंबर 5 पर आते हैं ओरोक्स। जी हाँ, ओरोक्स। यही वो बुल्स हैं जो आज से 2 भाई ओरोक्स करके एक वो पोकेमोन में एक वो भी है ना, पोकेमोन जो जिसकी 3 पूंछ होती है,
वो भी बहुत खतरनाक लग रहा है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता था वो भी, वैसे ही लग रहा है ये भी। ओरोक्स भी घास खाया करते ओरोक्स। थे, लेकिन ये जानवर बेहद ताकतवर हुआ करते थे। दोस्तों रिसर्च से हमें ये पता चला कि इन जानवरों ने 20 लाख साल तक इस दुनिया में सरवाइव किया। एंशिएंट दौर में राज किया। ओरोक्स को पावर और स्ट्रेंथ के तौर पर देखा जाता था। कई एंशिएंट रिचुअल्स में इसका जिक्र भी आया है, जिसका सबूत ओरोक्स की ये पैलियोलिथिक केव पेंटिंग्स हैं, जो दुनिया की मुख्तलिफ केव से डिस्कवर की गई हैं। इसके अलावा रोमन एम्पायर के दौर में ही कोलोसियम स्टेडियम में इनको लड़वाते भी थे। फीचर भी किया जाता था। स्टडी ये कहती है कि इंसानों ने इन बुल्स का इस कदर शिकार किया कि ईयर 1627 के आते आते ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई। या फिर बाकी एनिमल्स की तरह ओरोक्स भी अभी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुए, और दूसरे जानवरों की तरह वो भी इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि यूरोप में बड़ी तादाद में जंगल पाए जाते हैं जो यूरोप के 47% एरिया पर फैले हैं। और दोस्तों इन जंगलों का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ओरोक्स आज भी जिंदा है या नहीं? कमेंट्स बॉक्स। भाई मेरे को तो लगता है अभी भी, मतलब 100 में से 30 से 35 तक % मेरे चांस है कि हो। बाकी तुम्हारा क्या मानना वो तुम कमेंट कर सकते हो इनके चैनल में जाके, जरूर बताना। नंबर 4 पर आता है बरमूदा पैट्रल। बरमूदा एक ऐसा बर्ड है जिसके ये मेरे को लगता है ना बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर ही उड़ता होगा, इसका नाम ही बरमूदा है। बारे में हम इंसान 300 साल तक ये समझते आए थे कि ये इस दुनिया से एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट थे। ये 1600s का वक्त था जब इंग्लिश सेटलर्स बरमूदा आइलैंड्स पर आए थे। ये वो दौर था जब इन बर्ड्स को पहली बार डिस्कवर किया गया था, लेकिन फिर वही हुआ जो हम इंसान हमेशा से करते आए हैं। उन इंग्लिश सेटलर्स ने इन बर्ड्स का शिकार किया। दोस्तों रिसर्च ये कहती है कि 1600 से पहले 1400s के टाइम, यानी इंग्लिश सेटलर्स के आने से पहले इन बर्ड्स की पॉपुलेशन मिलियंस में थी, लेकिन ईयर 1620 तक यानी सिर्फ 20 सालों में इंसानों ने बरमूदा पैट्रल का इस कदर शिकार किया कि ये नजर आना ही बंद हो गए। जिसके भाई एक चीज तो क्या माननी पड़ेगी, अपने जो इन्वायरमेंट को और जो प्रकृति को बिगाड़ा है ना, वो इंसान ने बिगाड़ा भाई, जो बात की बात है। क्योंकि इंसानों ने बड़े से बड़े जानवर को मार के खा लिया, पता नहीं क्या क्या करा इंसानों ने, पूरी दुनिया की रीढ़ पीट रखी है। उसमें से हम भी हैं। दिए गए नाम के आगे एक्सटिंक्ट लगा दिया, लेकिन नाम के आगे एक्सटिंक्ट लगा देने से कोई एनिमल एक्सटिंक्ट नहीं हो जाता। पूरे 300 साल गुजर जाने के बाद 1951 में बरमूदा पैट्रल को फिर से बरमूदा आइलैंड के इलाकों में देखा गया। लुई मोब्रे नामी बरमूदियन नेचुरलिस्ट और रॉबर्ट कशमैन मर्फी नामी अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट वो लोग थे जिन्होंने इस बर्ड को रीडिस्कवर किया। दोस्तों इस बर्ड का 300 साल बाद फिर से डिस्कवर होना किसी जैकपॉट से कम नहीं था। आज के वक्त बरमूदा पैट्रल की पॉपुलेशन 400 से 500 के बीच रह गई है, और एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले चंद सालों में ये पूरी तरह से हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। नंबर 3 पर आता है जावन टाइगर। इस टाइगर को जावन टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जावा के इंडोनेशियन आइलैंड में रहता था। इस टाइगर को पहली बार 1844 में डिस्कवर किया गया था। ये टाइगर साइज में 8 फीट लंबा और 150 kg जितना वजनी हुआ करता था। दोस्तों इस टाइगर को आखिरी बार 1980s में देखा गया था। उसके बाद 2008 तक इसका कुछ अता पता ना चल सका, तो IUCN ने इसे एक्सटेंट हुए जानवरों की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन 15 साल डोडो भी उस पर लिस्ट में ऊपर 2024 में होने वाली एक स्टडी और रिसर्च से कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जो जावन टाइगर के आज भी जिंदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों जावा का इंडोनेशियन आइलैंड बड़े बड़े पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, और रिसर्चर्स का ये ख्याल है कि जावन टाइगर्स इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में आज भी जिंदा है, छुप के रहते हो इंसानों से। दोस्तों जरा इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में जो एनिमल आपको दिखाई दे रहा है ये इस वक्त दुनिया में मौजूद अपनी नस्ल का आखिरी जानवर, जो इस वीडियो के बनने के थोड़े दिन बाद ही दुनिया से पूरी तरह एक्सटिंक्ट होने वाला है। ये है थैलासाइन, जिसे तास्मेनियन टाइगर भी कहा जाता है। ये वीडियो 1935 में रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें आप साफ साफ थैलासाइन को इधर उधर घूमते देख सकते हैं। ये टाइगर इस वक्त तास्मेनिया के शहर होबर्ट में मौजूद ब्यूमेरिस जू में था, जो अपनी नस्ल का आखिरी जानवर था, और अनफॉर्चुनेटली ये 7 सितंबर 1936 को हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों सवाल वही है, तास्मेनिया में बड़ी तादाद में जंगल पाए जाते हैं, और इन जंगलों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है इंसान ने कदम तक नहीं रखा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तास्मेनियन टाइगर भी इन्हीं जंगलों में चले गए हों और इंसानी नजरों से बहुत दूर हो सकता है। साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इस टाइगर के मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो जाने पर यकीन नहीं रखते, और उनका ये कहना है कि तास्मेनियन टाइगर यानी थैलासाइन आज भी तास्मेनिया के जंगलों में जिंदा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों नंबर 1 पर हम जिस क्रिएचर के बारे में बात दो मुंह का सांप, इस क्रिएचर का होना ना होना बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो पिछले कई वर्षों से हल ही नहीं हो सकी है। हम बात कर रहे हैं वुली मैमथ्स की। दोस्तों दावे के साथ ये कह सकता हूँ
भाई किस किस को इस मेमथ के बारे में नहीं पता। जिसको नहीं पता ना भाई, तो उसको कुछ नहीं पता। क्योंकि भाई मेमथ एक ऐसी चीज़ है जिसको भाई बच्चे बच्चे ने देखा होगा। कार्टून्स में भी कई बार इसका जिक्र हुआ। एक वो पहले आता था आदिमानव वाला कार्टून, उसमें भी आता था। डोरेमोन में भी कई बार इसका जिक्र करा गया है। तो ये तो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसके फॉसिल्स अंटार्कटिक में मिलते हैं, अंटार्कटिका में इसके फॉसिल्स मिलते हैं जमे हुए। तो क्या पता अभी भी जिंदा हो, मतलब जिंदा नहीं है, इसको जिंदा कर सकते हैं आगे जाके। होगा किसी मूवी में, किसी हाँ। कार्टून में या फिर किसी बुक में। वुली मैमथ्स 10,000 साल पहले यूरोप, साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में रहा करते थे। ये वो टाइम था जब जमीन पर लास्ट आइस एज चल रही थी, जो अगले चंद सालों में खत्म होने वाली थी। वुली मैमथ्स ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवर थे। स्टडी ये बताती है कि ये जानवर जब जमीन पर जिंदा थे तब इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता शिकार करना सीख रहे थे। और कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि हम इंसानों के शिकार की वजह से ही ये जानवर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हुए थे। लेकिन बास थ्योरीज ये कहती हैं कि वुली मैमथ्स पूरी तरह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे। अगर आज हम रशिया के बर्फानी इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल काम है, तो वहाँ हमें वुली मैमथ्स मिल सकते हैं। मिलते तो ही ये हैं। थे वो कुछ एनिमल्स जो अपनी एक्सटेंशन के बावजूद भी इस दुनिया में पाए गए थे। तो हाँ, वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को नीचे जाके लाइक कर देना और प्यार से कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना उसको क्लिक कर देना, क्योंकि यार तभी मेरी वीडियो आपके तक पहुंचेगी। तो चलो मिलते हैं वीडियो में, बाय। Gotta catch another fight. Yeah. The apple bottom make 'em wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night.